फरवरी को शिल्पी नाम की एक महिला का अचानक से बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में किडनैप हो जाता है। और पुलिस को लग रहा था कि ये जो किडनैप है वो सिर्फ पैसों के लिए हुआ है। और जो पुलिस थी वो फिरौती का इंतजार करती है कि फिरौती के लिए कॉल जरूर आएगा। लेकिन यहाँ पर किसी भी फिरौती के लिए कोई भी कॉल नहीं आता है। और शिल्पी के किडनैप के 12 दिन के बाद जो पुलिस थी वो उसे पंजाब से अरेस्ट कर लेती है। और जब इसके पीछे की कहानी जो थी वो निकल कर बाहर आती है तो हर एक इंसान बहुत ज़्यादा हैरान था कि क्या ऐसे भी हो सकता है क्या। आज की जो कहानी है जब आप इसे सुनेंगे तो आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं नंदिनी यादव। आज जो मैं आपको घटना सुनाने वाली हूँ, इस घटना की शुरुआत होती है मुंबई से। मुंबई में एक परिवार रहा करता था और इस परिवार में जो मुखिया थे उनका नाम था शैलेंद्र, उम्र 50 साल। वो एक बहुत ही अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर की पोस्ट पर जॉब किया करते थे। उनकी जो पत्नी थी उनका नाम था शिल्पी, जिसकी उम्र थी 40 साल। और एक उनकी 15-20 साल के आसपास की बेटी भी थी जो कि इकलौती थी। इस परिवार में सिर्फ एक 3 ही लोग रहते थे। और जो शिल्पी थी वो एक दिन, यानी कि वो जो दिन था वो था 2 फरवरी। 2 फरवरी को जो शिल्पी थी वो शॉपिंग के लिए अपनी एक दोस्त नुपुर के साथ एक मॉल में जाती है। वहाँ जाने के बाद वो शॉपिंग करती है और शॉपिंग करने के बाद में वो वहाँ से अपनी फ्रेंड को लेकर निकल जाती है। वो खुद की गाड़ी से वहाँ पर गई थी। तो जैसे ही वो आती है, रास्ते में थोड़ा सा आगे आने के बाद उनकी गाड़ी के आगे एक व्यक्ति आता है जिसके टक्कर लगते लगते बच जाती है, या कहीं की थोड़ी सी लग भी जाती है। और अब जो व्यक्ति था वो दोनों सहेलियां जो थी वो उससे माफ़ी मांगती। इससे पहले ही वो खड़ा होता है और जोर से चिल्लाने लगता है कि तुम लोगों को दिखाई नहीं देता है क्या। और उसकी सारी बातें सुनकर आसपास में भीड़ इकट्ठा हो जाती है। तो जो शिल्पी थी वो गाड़ी से उतरती है और वो उसे माफ़ी मांगने लगती है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि तुम्हारे माफ़ी मांगने से मेरा पैर थोड़ा सही हो जाएगा। कोई इंसान अगर पैदल चल रहा है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तुम उसे अपनी गाड़ी से उड़ा ही दोगी। पहले मेरे को डॉक्टर को दिखाओ, फिर तुम्हें घर जाने दूंगा। तो जो आसपास की जो भीड़ थी वो भी कहती है कि सही बात है, इसे पहले तुम डॉक्टर को दिखा कर लेके आओ। तो जो व्यक्ति था वो पिछली सीट पर बैठ जाता है और जो शिल्पी और नुपुर थी वो उसको लेकर निकल जाती है। थोड़ा सा जैसे ही आगे जाती है, जो व्यक्ति था जो पीछे बैठा था वो अपने रिवॉल्वर निकालता है और शिल्पी के सर पर लगा देता है और उसे कहता है कि जैसे जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे ही गाड़ी चलाती रहो। और अब थोड़ा सा जैसे ही वो उसकी गन को देखती है वो बहुत बुरी तरह से डर जाती है और वो कहती है कि ठीक है। और वो उनकी गाड़ी को लेकर वहीं सड़कों पर दौड़ाता रहता है। और अब इन सारी चीज़ों को शाम के लगभग 5-6 बज गए थे। तो 5-6 बजे के आसपास में जो उनकी गाड़ी थी, उनका जो पेट्रोल था उसका ख़त्म हो चुका था। तो वो गाड़ी रुक जाती है। जैसे ही गाड़ी रुकती है तो वो बाहर निकलते हैं और बाहर निकलने के बाद में जो वो व्यक्ति था वो शिल्पी को कहता है और नुपुर से कहता है कि चिल्लाने की कोशिश तो बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो तुम्हारा भेजा उड़ा दिया जाएगा। अब दोनों को वो लेकर नीचे उतरता है और जैसे ही नीचे उतरता है तो पास में एक ऑटो आता है और वो ऑटो के आगे हाथ देता है। हाथ देने के बाद में वो नुपुर को धक्का मारता है और शिल्पी को अपने साथ ऑटो में लेकर बैठ जाता है। जो नुपुर थी वो कुछ समझ पाती इससे पहले ही वो ऑटो आगे निकल जाता है। भीड़ इकट्ठा हो जाती है क्योंकि नुपुर चिल्ला रही थी और वो लोगों को कहती है कि मेरी दोस्त का उसने किडनैप किया है। लेकिन तब तक वो ऑटो भी निकल जाता है। आसपास के जो लोग थे वो भी इतना ज़्यादा ध्यान ही नहीं देते हैं क्योंकि वहाँ पर सिर्फ 4-5 लोग इकट्ठे होते हैं जो अपने अपने काम से जा रहे थे। कोई भी किसी की परेशानी में आजकल वैसे ही पड़ना नहीं चाहता है। अब जो नुपुर थी वो सीधी शिल्पी के घर पहुंचती है और वहां पहुंचने के बाद में जो उसका पति और उसकी बेटी थी उसे सारी बात बताती है। उसका पति सीधा पुलिस स्टेशन जाता है और रिपोर्ट दर्ज कराता है। पुलिस जो थी वो शिल्पी के फ़ोन को ट्रैक करने की कोशिश करती है, लेकिन उसका जो फ़ोन था वो बंद आ रहा था। और अब बाद में जो इधर पुलिस वाले थे वो उसके फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाते हैं कि आखिरी में उसका क्या माजरा है। पुलिस इधर ये भी सोच रही थी कि फिरौती के लिए फ़ोन आएगा क्योंकि सारा जो घटनाक्रम था वो नुपुर के सामने हुआ था और नुपुर को यही लग रहा था कि ये जो किडनैप हुआ है वो सिर्फ पैसों के लिए हुआ है।
तो जो पुलिस थी वो फिरौती के लिए इंतज़ार करती है। एक दिन पुलिस इंतज़ार करती है, लेकिन फिर भी फिरौती के लिए कोई भी कॉल नहीं आता है। अब जो पुलिस वाले थे वो उसके फ़ोन की कॉल डिटेल निकलवाते हैं। कॉल डिटेल निकलवाने के बाद में उसमें जो अभी तो कोई भी फ़ोन ऐसा नहीं था जो उसके जानने वालों का ना हो। उसके पति को सारे नंबर दिखाए जाते हैं जिससे कि वो खुद जानता था। वो उनके रिश्तेदार थे या परिवार वाले थे। लेकिन 3 महीने पहले एक नंबर पर बात हुई थी जो कि नया नंबर था, और उसका जो पति था वो कहता है कि मैं इस नंबर को नहीं जानता हूँ। जब उस नंबर की कॉल डिटेल निकलवाई जाती है और उसका जो भी इसका नंबर की सिम वगैरह थी वो किस नाम से ली हुई थी ये भी पता किया जाता है, तो पता चलता है कि ये जो नंबर था वो अमरीश नाम के एक व्यक्ति का था जो कि आगरा का रहने वाला था। अब जो पुलिस थी वो आगरा पहुंचती है तो पता चलता है कि जो अमरीश था वो तो 3 महीने पहले ही दुबई निकल चुका है, वो यहाँ अब नहीं रहता है। अब पुलिस जो थी वो अमरीश का जो नंबर था उसका जो ईएमआई नंबर है उसे भी ट्रैक करती है, क्योंकि उसके पति ने कहा था कि हो सकता है मेरी पत्नी इसी व्यक्ति के साथ हो। तो उसका जो ईएमआई नंबर था उसे भी ट्रैक किया जाता है, और साथ में ही जो शिल्पी का नंबर था ईएमआई नंबर उसे भी ट्रैक किया जाता है। और जो आसपास में जिस जगह ये किडनैप हुआ था वहाँ के जो सीसीटीवी कैमरे थे उसे भी खंगाले जाते हैं। तो सीसीटीवी कैमरे में जिस ऑटो में शिल्पी को लेकर गए थे उसका पता चल जाता है। तो उस ऑटो वाले को पकड़ लिया जाता है और उसे कहा जाता है कि उन लोगों को तुमने कहाँ छोड़ा था। तो वो एक गेस्ट हाउस का नाम लेता है कि मैंने एक गेस्ट हाउस में उन दोनों को छोड़ा था, लेकिन मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा था कि उस लड़की का किडनैप हुआ है। वो तो बिल्कुल पति पत्नी की तरह हंस हंस कर बातें कर रहे थे, तो मुझे लगा कि ये हस्बैंड वाइफ है। अब वो जो पुलिस वाले हैं वो उस गेस्ट हाउस तक पहुंचते हैं जहाँ पर ये ऑटो वाला बताता है। अब उस गेस्ट हाउस में पहुंचने के बाद में जो गेस्ट हाउस वाले थे उनसे पता किया जाता है, तो वो लोग कहते हैं कि वो यहाँ पर 3 दिन के लिए रुके जरूर थे, लेकिन अब वो लोग आज ही यहाँ से जा चुके हैं। और हमें भी यही लग रहा था कि वो हस्बैंड वाइफ है। अब जो पुलिस वाले थे वो ईएमआई नंबर ही उनके पास एक लास्ट ऑप्शन था। तो जो शिल्पी का नंबर था वो तो ऑटो में ही छूट जाती है शिल्पी उसे। तो अब शिल्पी का नंबर का ऑटो वाला कहता है कि उसका जो मोबाइल था वो ऑटो में ही रह गया था, और मैंने उसकी सिम को निकाल के फेंक दिया और मैंने अपनी सिम उसमें डाल दी। तो उस नंबर का तो जो मैटर था वो ख़त्म हो चुका था, क्योंकि उसे ट्रैक करना तो पॉसिबल ही नहीं था। अब इधर जो अमरीश था उसके नंबर को ट्रैक किया जाता है, और उसके ईएमआई नंबर और जो बाकी जो सिस्टम होता है उस हिसाब से जो उसका नंबर था वो पंजाब के लुधियाना में पाया जाता है। और पंजाब के लुधियाना में जहाँ पर इस फ़ोन की लोकेशन वगैरह या जो बाकी चीज़ों से पता चल रहा था, जिसने भी अमरीश से बाकी फ़ोन ऑन किए थे उनसे भी बात की जाती है। तो जो लुधियाना में एक शॉप होती है जहाँ पर पुलिस छापा मारती है, और वहीं पर अमरीश के बारे में सूचना मिली थी कि ये शायद वहाँ पर मिल सकता है। वहाँ पर जब पुलिस पहुँचती है तो अमरीश और जो शिल्पी थी दोनों को अरेस्ट कर लेती है, और पुलिस उन्हें कहती है कि तुम तो किडनैपर के साथ बड़े मजे कर रही हो। तो जो शिल्पी थी अब उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं थे। इधर जो उसका पति था उससे पूछताछ की जाती है कि क्या तुम इस व्यक्ति को जानते हो। तो उसका पति कहता है कि जी हाँ, मेरी बीवी एक बार पहले भी उसके साथ भाग चुकी थी। अब जो पूरी कहानी है वो पुलिस के सामने निकल कर आती है कि जो ये शिल्पी है वो पहले तो अपने पति के साथ कोलकाता में रहती थी, जहाँ पर उसकी फेसबुक पर एक लड़के से दोस्ती होती है। उसकी जो बेटी थी वो कॉलेज जाती थी, उसका जो पति था वो ऑफिस चला जाता था, पीछे जो शिल्पी थी वो अकेली घर रहती थी, और वो फेसबुक बहुत ही ज़्यादा चलाया करती थी। जो फेसबुक यूज़ करते हुए ही शिल्पी की एक अमरीश नाम के लड़के से बात होने लग जाती है, जो कि एक 3 स्टार होटल में शेफ़ की जॉब किया करता था। अब शिल्पी जब उस व्यक्ति से बात करती है जिसकी उम्र 30 साल थी, और इधर शिल्पी जो थी वो 40 साल की थी, दोनों में उम्र का 10 साल का फ़र्क था, लेकिन फिर भी दोनों का जो बातचीत का सिलसिला था वो शुरू हो जाता है। पहले दोनों की फेसबुक पर बात होती थी, और फिर मैसेंजर पे वीडियो कॉल होने लगे, और अब दोनों की फ़ोन पे भी बात होने लगी। तभी शिल्पी को लगा कि शायद उसके पति को ना पता चल जाए, तो वो बहुत सावधानी से उससे बात किया करती थी। तभी एक दिन कोलकाता वो उस अमरीश को मिलने के लिए बुलाती है, और वहाँ मिलने के बाद में वो कुछ दिन होटल में रुकता है जहाँ पर शिल्पी जो थी वो रोज़ उससे मिलने जाया करती थी। जब भी उसका पति ऑफिस जाता तो वो उससे जितने 2-4 दिन रुका तो वो रोज़ उससे मिलने जाया करती थी, और अब दोनों को लगता था कि उन्हें शादी कर लेनी चाहिए। अब जो उसका पति था वो कोलकाता से एक दिन बिहार आ रहा था
जो उसका पति था वो बिहार के पटना का ही रहने वाला था, वो सिर्फ कोलकाता में नौकरी किया करता था। तो वो एक दिन पटना अपने घर आ रहा था, जिसमें साथ में शिल्पी भी थी और उसकी बेटी भी थी। तीनों जब आ रहे थे तो दिल्ली आने के बाद में जो शिल्पी थी वो अचानक से रेलवे स्टेशन से ही गायब हो जाती है। और जब पुलिस उसे बाद में ढूंढती है तो 4 दिन के बाद में वो एक गेस्ट हाउस में मिलती है, जहाँ पर जो उसका पति था वो साफ कह देता है कि मैं ऐसी औरत के साथ नहीं रहना चाहता। लेकिन जो रिश्तेदार थे, परिवार वाले थे, उन्हें समझाते हैं और कहते हैं कि आगे से ऐसी हरकत नहीं करेगी। शिल्पी भी प्रॉमिस करती है कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगी। बाद में परिवार वालों के समझाने बुझाने से दोनों साथ में रहने लग जाते हैं और वापस से पति पत्नी जो थी कैसे ना कैसे करके उन दोनों के बीच में सब कुछ फिर से ठीक होने लगा था। सारी चीज़ों को लगभग 1 डेढ़ महीना बीत जाता है। जो पति और बेटी थी पूरी नज़र अपनी माँ पर रखते थे और वो अपनी पत्नी पर पूरी नज़र रखता था। लेकिन फिर भी जो शिल्पी थी वो एक दूसरा फ़ोन लेती है और दूसरे फ़ोन से अपने पति के ऑफिस जाने के बाद, बेटी के कॉलेज जाने के बाद वो अमृत से जो बात करना है वो बिल्कुल बंद नहीं करती है। उसका जो पति था टाइम टाइम पर उसका फ़ोन चेक करता था, कॉल डिटेल निकलवाता था, लेकिन अब उसे लगता था कि शिल्पी का उससे कांटेक्ट बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, क्योंकि वो नहीं जानता था कि उसके पास एक दूसरा मोबाइल और है। दोनों की काफ़ी बातचीत होती थी। अब शिल्पी सोचती है कि क्यों ना मैं अमरीश के साथ घर से भागी जाती हूँ, और वो ऐसा ही करती है और वो अमरीश के साथ घर से भाग निकलती है। लेकिन उसका पूरा प्लान ये था कि पूरी जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल किडनैपिंग लगनी चाहिए, कि अगर वो किडनैप हो रही है तो उसके घर वालों को वो मिलेगी ही नहीं, तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि वो घर से भाग गई है। लेकिन जो पुलिस वाले थे वो फ़ोन के जरिए उन दोनों को पकड़ ही लेते हैं। अब जो शिल्पी है उससे पूछा जाता है तो वो कहती है कि साफ सी बात है, मैं अपने पति के साथ और अपनी बेटी के साथ नहीं रहना चाहती हूँ। मैं जो अमरीश है उससे प्यार करती हूँ, मैं उसी के साथ रहना चाहती हूँ। तो अब हम दोनों साथ में रहेंगे, हम बालिग हैं और हमें कोई भी अलग नहीं कर सकता है। अब इसमें तो पुलिस भी कुछ नहीं कर सकती है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। अब जो पुलिस है वो तो बस यही कह सकती है कि तुम्हें जो करना है वो करो। अब उसका जो पति है वो भी शायद उसे दोबारा से एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जो शिल्पी है वो भी दोबारा से अपने पति के पास कभी नहीं जाना चाहेगी। आज की जो कहानी है इसे सुनाने का हमारा उद्देश्य ना किसी को परेशान करना है, ना किसी का भी दिल दुखाना है। हमारा उद्देश्य बस इतना सा है कि जो ये शिल्पी है वो अगर किसी और को पसंद करती थी तो वो आसानी से उसके साथ जा सकती थी। उसको इतना ज़्यादा सारी चीज़ें किडनैपिंग वगैरह करने की कहाँ ज़रूरत थी कि उसका किडनैप हुआ है। उसका जो पति है, उसकी बेटी है, उसके जो घर वाले हैं वो बेवजह परेशान हो रहे थे। और वैसे तो सही कहे कि अगर वो कितने दिन तक उसके साथ खुश रह पाएगी ये भी कोई नहीं जानता है। ना जाने जो अपने पति को, अपनी बेटी को छोड़ सकती है वो उस इंसान को भी कभी भी छोड़ ही देगी। तो इन सारी चीज़ों से, इन अवैध रिश्तों से जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करिए, क्योंकि इनसे दूर रहेंगे तो आपकी जो लाइफ है वो बहुत अच्छी चलती रहेगी। जो भी आपकी पत्नी है या पति है उनके साथ पूरी तरह से लॉयल रहने की कोशिश करिए, जिससे आपका जो परिवार है उसमें हमेशा खुशी बनी रहे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नई घटना में। तब तक के लिए नमस्कार।